हेलो डियर, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग क्लास 10th के कुछ बेसिक फार्मूलों को, जिसमें से हम इंक्लूड करेंगे सांख्यिकी को। तो सांख्यिकी में आप लोगों को बेसिकली तीन चीज़ों को पढ़ना है। ट्रिपल एम क्या पढ़ना है? ट्रिपल एम, जहाँ हमको एम का मतलब यहाँ पर होगा डियर मीडियन। क्या आएगा? मीडियन। इस एम का मतलब क्या होता है? मोड। और इस एम का मतलब हो जाएगा यहाँ पर मीन। क्या हो जाएगा? मीन। यानी हमें क्या पढ़ना है? मीन, मोड, मीडियन। मीन, मोड क्या पढ़ना है? मीडियन, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? माध्य। और इसे क्या बोलते हैं? बहुलक। और मीडियन को क्या बोलते हैं? माध्यिका। माध्यिका। क्लियर है आप लोगों को? तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे समांतर माध्य निकालने की विधि। समांतर माध्य निकालने की विधि। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इस केस में समांतर माध्य निकालने की तीन विधियां होती हैं। कितनी विधियां होती हैं? तीन विधियां होती है, जिसमें से फर्स्ट मेथड होता है डियर प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकालने के लिए हम सूत्र लगाते हैं x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi इंटू क्या लिखते हैं? fi। xi इंटू क्या लिखते हैं? fi पूरे का पान समेशन ऑफ क्या लिखते हैं? fi। क्लियर हो गया आप लोगों को? वेयर x बार स्टैंड फॉर समांतर माध्य। समांतर माध्य को रिप्रेजेंट करता है x बार, और समेशन का मतलब होता है कुल पदों का योग। ठीक है। और पदों का युग में हम क्या लेंगे? xi स्टैंड करता है बच्चों वर्ग अंतराल के लिए, और fi जो है स्टैंड करता है बारंबारता के लिए। क्लियर हो गया आप लोगों को? और ऊपर तो हम fi का मान बता दिए। fi क्या होता है? बारंबारता होता है। तो समांतर माध्य को लिखने के लिए हम सूत्र लिख सकते हैं कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड। क्लियर हो गया आप लोगों को? सेकेंड जो समांतर माध्य निकालने की विधि होती है उसे हम लोग बोलते हैं कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य निकालने के लिए सूत्र लगाते हैं x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ xi इंटू डी, और पूरे का पान क्या लिखते हैं? समेशन ऑफ fi। क्लियर हो गया आप लोगों को? जहाँ x बार तो समांतर माध्य है, और ये जो हमारे पास होगा एज्यूम वैल्यू है, जिसे हम लोग बोलते हैं कल्पित मान। क्या बोलते हैं डियर? कल्पित मान। कल्पित मान का मतलब होता है कल्पना किया गया मान। और समेशन और xi का मतलब तो हम समझा दिए हैं। यहाँ पे न्यू एडवांस हमारा जो अल्फ़ाबेट है di आया है। तो di का मतलब होता है बच्चों डिफरेंस। क्या होता है? डिफरेंस। किसके किसके बीच का डिफरेंस? तो xi माइनस a, यानी जो हम कल्पना किए हैं मान को, उसको xi में से क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो क्या निकल जाएगा? di। और समेशन fi का मतलब आप जानते हैं कुल बारंबारताओं का योग होता ही है। क्लियर हो गया आप लोगों को? इस केसेस में जो तीसरा फार्मूला होता है हमारे पास, उसे बोलते हैं पग विचलन विधि। क्या बोलते हैं? पग विचलन। पग विचलन विधि। पग विचलन विधि। तो पग विचलन विधि से हम लोग क्या करते हैं? समांतर माध्य लिखने के लिए लिखते हैं x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ xi इंटू ui, पूरे का अपान क्या लिखते हैं? समेशन ऑफ fi। वेयर आप ए से परिचित हैं। ए का होता है मान, या ए जो होता है कल्पित मान होता है, और समेशन xi का मतलब तो आप जानते ही हैं। और ui जो यहाँ पे है डियर, ui होता है हमारे पास ui बराबर di अपन क्या होता है? h। और di का मान ऊपर आप लोग समझ गए हैं। ये डिफरेंस होता है वर्ग अंतराल और क्या बोलते हैं? कल्पित मान के बीच का। क्लियर हो गया आप लोगों को? तो यहाँ पर ui बराबर di का मान हम लिख सकते हैं, आगे बढ़ाना चाहे तो लिख सकते हैं xi माइनस क्या लिख सकते हैं? a, पूरे का अपन क्या लिख देंगे? h। और यहाँ पर h जो नया चीज़ आया बच्चों, h को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? वर्गांतर। वर्गों के बीच का अंतर, यानी हाइट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हाइट।
क्लियर हो गया आप लोगों को। तो ये हमारे पास पहला जो भी समांतर माध्य निकालने की विधि थी उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कुल पदों का 1/, कुल पदों की संख्या। और कल्पित माध्य मतलब होता है x बार इज इक्वल टू लिख सकते हैं a प्लस समेसन ऑफ xi इंटू डी आई पूरे का अपन क्या होता है fi, वेयर डी आई बराबर क्या होता है xi माइनस a होता है। क्लियर हो गया आप लोगों को। और लास्ट जो तीसरा मेथड होता है हमारे पास पग विचलन विधि। यहाँ से समांतर माध्य लिखाने के लिए लिखते हैं हम लोग x बार इज इक्वल टू समेसन ऑफ xi इंटू यू आई पूरे का अपन क्या होता है समेसन fi, जहाँ यू आई स्टैंड फॉर डी आई अपन क्या होगा h, और डी आई के ऊपर आप लोग पढ़ चुके हैं xi माइनस a, और h क्या होता है वर्गांतर, h क्या होता है वर्गांतर। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इन तीनों विधियों का यूज कर सकते हैं समांतर माध्य निकालने के लिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।